हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी संचय क्या होता है। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने परम्यूटेशन यानी क्रमचय के बारे में देखा था। ये दोनों ही टॉपिक एक साथ में आते हैं, यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय क्या है, संचय क्या है, तो ये दोनों ही एक साथ आते हैं। बट पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर है वो क्रमचय देखा था। आज हम कॉम्बिनेशन संचय के बारे में देखने वाले हैं। तो जो क्रमचय है वो क्या होता है, जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है, और इसमें क्या होता है, क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें क्या होता है, क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। यह ध्यान में रखना है आपको। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है संचय के अंदर, और क्रमचय के अंदर क्या होता है, क्रम का बहुत ही महत्व होता है। तो इसके अंदर आपको इतना ध्यान रखना है, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। संचय कहाँ पर काम आता है, संचय है वो कोई टीम बनानी है, टीम बनाने में या कोई समिति बनाने में, या कोई समिति बनाने में, इनके अंदर क्या करते हैं, हम संचय को काम लेते हैं। जैसे 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों के नाम हमें बता दिए कि इनकी टीम बनानी है, तो कितने तरीके से इनकी टीम है बना सकते हैं। कोई समिति बनानी है, 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्ति से हमें कोई समिति बनानी है, तो 2-2 व्यक्ति लेंगे, तो किस हिसाब से उनको उनका चयन करना है, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है संचय के अंदर। जो चयन करने वाला सिस्टम है ना, मतलब 3 व्यक्तियों में 2 का चयन करो, 3 का चयन करो। मान लीजिए राम, श्याम और हरि है, ठीक है, राम, श्याम और हरि है, ये 3 व्यक्ति हैं। इनमें से हमें चयन करना है, इनका जो चयन करना है, तो 2-2 व्यक्तियों का हमें चयन करना है, और एक मतलब टीम बनानी है 2-2 व्यक्ति की। तो यहाँ पर देखिए, राम श्याम जोड़ेंगे और राम हरि जोड़ेंगे, राम हरि जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो राम हरि, उसके बाद में श्याम हरि जोड़ेंगे, श्याम हरि जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। देखो इसके अंदर राम और श्याम है, अगर मैं श्याम और राम लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, श्याम और राम दोनों एक ही चीज है। पर क्रमचय में क्या था, क्रमचय के अंदर था, क्रमचय के अंदर अगर आपको ये पता चल जाए कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, दोनों के अंदर अगर अंतर आपको पता चल जाए, तब आप क्या करेंगे, क्रमचय और संचय के बारे में परिचित होंगे, उसका बेसिक है वो सीख पाएंगे। तो ये तो था संचय। संचय के अंदर क्या है, राम और श्याम दोनों की जोड़ी बनाई है, ठीक है, दोनों की एक टीम बनाई है। तो अब अगर श्याम और राम लिख दूं, इसको अगर मैं श्याम और राम लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, श्याम और राम, क्योंकि है तो दोनों की एक ही टीम ना, राम और श्याम। बट क्रमचय के अंदर क्या होता है, जैसे 12 लिखना है, ठीक है, 12 लिखना है, उसमें क्या था कि जो अंकों से क्या है, संख्या बनाई जाती है, अंकों से संख्या बनाना, अक्षर से शब्द बनाना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और 2 की हमें संख्या बनानी है, तो 1 और 2 की संख्या बन गई, 1 तो बन गई, 1 2 और 1 बन गई 2 1, तो दोनों का क्रम है वो काम आता है ना। यहाँ पर ये तो क्या है 12 है और ये क्या है 21 है, तो दोनों का जो क्रम का है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 को इस प्रकार से लिखते हैं तो संख्या चेंज हो जाती है, अगर 2 1 लिखते हैं तो इसका मान है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मान अलग थोड़ी होता है, राम और श्याम है तो श्याम और राम है, तो दोनों की टीम तो एक ही है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्रम का बहुत ही महत्व होता है क्रमचय के अंदर, और संचय के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो चयन किया जाता है वो सीधा किया जाता है, क्रम का कोई महत्व नहीं रखा जाता है। तो ये है क्रमचय और संचय। संचय के अंदर देखिए, टीम बनाने के लिए, समिति बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, टीम बनाने के लिए, समिति बनाने के लिए, तो उसमें संचय काम में लेना होगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो भी क्रमचय के अंदर था। क्रमचय के अंदर कैसा फॉर्मूला था, क्रमचय के अंदर था ना NPR, ये फॉर्मूला था क्रमचय के अंदर। और संचय की बात करें, संचय की बात करें तो संचय में क्या है, संचय में क्या है, n वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना है, ठीक है, r वस्तुओं का चयन करना है, वस्तुओं का चयन करना है, r वस्तुओं का चयन करना है हमें। तो ये है संचय के अंदर। तो कैसे करेंगे, इसका जो सूत्र है वो कौन सा है, NCR,
NCR, ये सूत्र इसमें काम आएगा। ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रमचय और संचय के लिए। क्रमचय के अंदर NPR, जिसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, और इसका मतलब क्या होता है NCR का फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R और फैक्टोरियल R। तो ये चीज़ है दोनों के अंदर। इसके जो सूत्र है ना, इसके अंदर देखिए ये अंतर है। ये जो NPR है इसका सूत्र ये है और NCR का सूत्र ये है, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल R। तो ये संचय के लिए सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक दिमाग में आता होता कि ये जो संचय का सूत्र है, संचय का सूत्र है ना NCR, ये कैसे आया है, ठीक है। तो क्रमचय के अंदर क्या होता है, क्रमचय के अंदर क्या होता है, क्रमचय के अंदर एक तो चयन होता है, एक होती है व्यवस्था, एक होती है व्यवस्था। लेकिन संचय के अंदर देखो, संचय की बात करें तो संचय की बात करें तो एक तो चयन होगा, ठीक है, एक जो उसका चयन होने वाला है। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर देखो, एक तो इसका चयन हो गया, एक व्यवस्था हो गई, एक व्यवस्था हो गई, व्यवस्था, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा क्रमचय, इसके बराबर में क्या आएगा क्रमचय। ये इसका एक प्रूफ है, ठीक है ना, ये इसका प्रूफ है कि ये सूत्र है, ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये देखिए क्रमचय बराबर में क्या होता है, चयन प्लस व्यवस्था होती है। पहले तो उनका चयन करते हैं फिर उसको व्यवस्थित करते हैं। और संचय के अंदर देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं संचय इंटू व्यवस्था। और संचय को हम क्या लिखते हैं, संचय को क्या लिखते हैं, पहले क्रमचय को लिखो, क्रमचय को लिखते हैं NPR लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। अब व्यवस्था को कैसे लिखते हैं, व्यवस्था को फैक्टोरियल के अंदर लिखते हैं R, और संचय को हमने लिखा था NCR, ठीक है, फिर इसको लिखा था हमने NCR। अब NCR का मान निकालो, NCR बराबर में क्या हो जाएगा NPR अपॉन फैक्टोरियल R। तो ये चीज़ है वो NCR है, वह इसका जो सूत्र होता है ना वो यही होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R होता है। तो अब इसका क्या आएगा, इसका आएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, N माइनस R हो जाएगा, और ये एक फैक्टोरियल R और है। तो दोनों का जो सूत्र है वो समान आया है। इसका मतलब इसका जो प्रूफ है वो यही होने वाला है, NCR अपॉन N माइनस R और फैक्टोरियल R। तो ये आप लिख सकते हो, इसका प्रूफ है संचय का। संचय का सूत्र है वो कैसे निकाल सकते हैं, ये सूत्र है। इसके साथ में 2 सूत्र 3 सूत्र और लिखो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सूत्र है NCR से लिख रहे हैं हम, ठीक है, NCR से सभी सूत्र लिख रहे हैं, NC1 NC0 NC1। अगर n वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन किया जाता है तो उसका सूत्र क्या होगा, और NC0 है, इसका मतलब n में से शून्य जो वस्तु है उनका चयन किया जाता है, NC1। यहाँ पर लिखो n वस्तुओं में से n वस्तु का चयन किया जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, इसका मान क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1। तो इसका मान क्या आया, फैक्टोरियल 1 को आगे लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, और 1 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, n बचेगा। यहाँ पर देखो n में से 0 वस्तु अगर निकाली जाती है तो देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0। तो इसका मान क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर देखो NCN फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n और फैक्टोरियल n। तो इसका मान क्या आया, इसका तो 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मान क्या आया है, 1 आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये 2-3 सूत्र हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों सूत्र आप लिख सकते हो और याद कर सकते हो, सीधा मान आप इसका निकाल सकते हो। उसके बाद में जो अगर यहाँ पर n-r कर दे, यहाँ पर n-r कर दे तो यही चीज़ वापस आने वाली है, तो उसका लिखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो NCN-r, क्योंकि इसका जो सूत्र है ना ये NCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। तो ये भी लिख सकते हो NCR, क्योंकि यही चीज़ आगे आने वाली है। और अगर r में से r है
वो यहाँ पर जो मान आएगा ना n-r, वह यही चीज आएगी लास्ट में, NCR आने वाला है, तो इसका n-r भी लिख सकते हो। उसके बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि 15 खिलाड़ी है, ठीक है, 15 खिलाड़ी है, उनमें से 11 खिलाड़ी का चयन करना है और हमें टीम बनानी है। 11 खिलाड़ी का चयन करना है, 11 खिलाड़ियों चयन करना है। तो इसका आंसर है वो कैसे निकालेंगे, देखो 15 C 11 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा, फैक्टोरियल 15, ये इसमें से घटा दो, 4 बचेगा, इसको 4 बार भी आप लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 तो 11, ठीक है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 11, 12 यहाँ पर, ठीक है, ये 12 लगा दिया, बटा में क्या ये 4 वाला है, 11 से यहाँ पर जो आएगा ना गुणा में फैक्टोरियल 11, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख भी सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 11 से 11 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल से, और इसका मान है वो काटने के बाद कितना है, देखो ये 12 है, वो 4 से 3 बार कटेगा, और 3 से 1 बार कटेगा, और 2 7 से 7 बार कटने वाला है, ठीक है। ऊपर नीचे से नीचे वाली संख्या है वो पूरी कैंसिल हो गई, और लास्ट में जो इसका मान आया है वो क्या है, यहाँ पर देखो 13 7 91 होता है, और इंटू में 15 है। अगर आपको गुणा करना है तो सबसे पहले आप इस संख्या को गुणा कराओ 1 से, 5 आ गया, फिर 1 को 1 से कराओ और 9 को 5 से कराओ, 45 से रह के 46 हो गया, 46 का 6 हासिल 4 हो गई, और फिर देखो इसको 1 से गुणा करवा दो 9 को, और 9 और 4 कितने होते हैं, 1365 इसका आंसर आ गया, ठीक है, 1365 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था जो सूत्र समझने के लिए था, ठीक है, इसको आप उतार सकते हो। इसके बाद में देखेंगे प्रतिबंधित संचय क्या होता है। प्रतिबंधित संचय क्या होता है, प्रतिबंधित संचय, ये देखो प्रतिबंधित संचय क्या होता है। इसके अंदर क्या है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन किया जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं क्या होती है, विशेष होती है, और कुछ वस्तुएं इसके अंदर विशेष नहीं होती हैं। तो इसके अंदर देखो n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना है, जबकि कुछ विशेष वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। n वस्तुओं में से r वस्तु का चयन करना है, ठीक है, r वस्तु का चयन करना है, और कुछ वस्तुएं विशेष होती हैं, कुछ वस्तु विशेष होती हैं, कुछ कंडीशन देती है हमें साथ में कि ये स्वर है, ये व्यंजक है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये सम है, विषम है, वो कंडीशन इसमें आती है। तो पहली कंडीशन P क्या है, एक विशेष वस्तु है, P विशेष वस्तु सम्मिलित की जाती है, विशेष वस्तु सम्मिलित की जाती है, ठीक है, सम्मिलित करने पर अगर P वस्तु कोई विशेष सम्मिलित की जाती है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा NCR। यहाँ से देखो जो विशेष P स्थिति है ना, ये दोनों में से घटा दो, ये विशेष वस्तु का निकालने का एक सूत्र हो गया, ये एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे सामने। P एक विशेष वस्तु है तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम मिलेंगे n-p C r-p, ठीक है। अब इसके अंदर P शामिल नहीं है, P विशेष वस्तु नहीं है, तब इसका सूत्र क्या होगा, तब इसका सूत्र मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, n-p वाले को n-p C r-p। अगर P विशेष वस्तु नहीं है तब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, n-p/C r, ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। ये दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है प्रतिबंधित संचय के अंदर।
ठीक है। प्रतिबंधित संचय के अंदर ये दोनों ही फॉर्मूले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखो आगे हम देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर जो इससे रिलेटेड है, लखनऊ वाला। आपने अगर पिछले एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो नहीं निकाले हैं तो उनको निकालिए, और एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, सेकंड ग्रेड, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ये है लखनऊ, LUKNW, ठीक है, NOW, यह है लखनऊ। शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर, शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर, अक्षरों का प्रयोग कर, अक्षरों का हमें प्रयोग करना है। लखनऊ के अंदर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करें, दो स्वर युक्त चार अक्षर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? दो स्वर युक्त, यानी स्वर आने चाहिए, स्वर युक्त चार अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चार अक्षरों से, चार अक्षरों वाले, अक्षर वाले कितने शब्द बनेंगे? कितने शब्द बनेंगे? ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें दो जो कंडीशन दे रखी है ना, वो देखो, जो हमने अभी सूत्र देखा था, P जो विशेष स्थिति है वो यही है, स्वर वाली, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर कौन सी है? स्वर पहले लिख लो, A E I O U होता है ना, AEIOU, ये पांच क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इनमें से कौन सा शामिल है? एक तो U है, एक O है, दोनों शामिल है। फिर LKNW, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लिया। ये दो क्या है? स्वर हैं, इनको एक बार गिनेंगे, बाकी को अलग अलग गिनेंगे, ठीक है। ये 2 3 4 और 5, इस प्रकार से इनको ये जो स्वर जो कंडीशन दे रखी है ना, इनको दोनों को एक साथ में एक ही अंक देंगे, 1 2 3 4। अगर जो व्यंजक है उनको अलग अलग देंगे। तो इस प्रकार से ये लिख लेना है, स्वर एक साथ में लिख लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो व्यंजक है ना, ये व्यंजक है, ये क्या है? व्यंजक है, ये व्यंजक है। अब स्वर एक साथ में आ गए। अब जो अगर हम जो निकालते हैं, शब्द निकालते हैं, कुल 1 2 3 4 और 5 लिखाते हैं ना, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल, जो एक तो इसके अंदर फैक्टोरियल 5 है, 5 व्यंजक, वो जो स्वर है वो एक साथ में लेना है हमें, ठीक है, स्वर एक साथ में लेना है। तो स्वर को इसमें शामिल ही नहीं करेंगे क्योंकि तो वो तो पहले ही है, हमें सिर्फ 4 में से ही छंटाई करनी है। तो एक तो इसके अंदर स्वर आ गया, स्वर वाले कितने हैं? 2 में से 2 का चयन करना है वो, ठीक है। उसमें जो ये 4 बच गए, ये 4 बच गए, तो 4 में से 2 लेंगे, 2 तो यहाँ पर आ गए, और स्वर 2 तो आ गए, लेकिन 2 हमें क्या लेने होंगे? व्यंजक लेने होंगे, तभी क्या बनेंगे? 4 अक्षर का शब्द बनेगा। ये आ गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये क्या है? इनका कुल कितना बनेगा? फैक्टोरियल 4 बनेगा, ठीक है ना। इनका क्या बनेगा? फैक्टोरियल 4 बनेगा। तो 2 ये तो हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 ऊपर आएगा, बटा में क्या आएगा? 2 - 2 0, फिर फैक्टोरियल 2 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर गुणा में यहाँ पर क्या आएगा? 4C2 है, 4C2 है तो ये ऊपर तो फैक्टोरियल 4 होगा, बटा में क्या आएगा? 2 - 2, 4 - 2 2 आ जाएगा, एक फैक्टोरियल 2 और आएगा, तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 24, ठीक है। यहाँ से इसको लिखो अलग अलग, 3 × 2 × 1, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से 6 6 चौक 24 और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 144 इसका आंसर आ जाएगा, 144 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर 144, जो सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दे रखा है कि मदर्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे? THER होता है, ठीक है, THER। ये मदर्स है,
यहाँ से कितने शब्द बनेंगे 4 अक्षर वाले, 4 अक्षर कितने शब्द बनेंगे, कितने शब्द बनेंगे ये हमें देखना है। यहाँ पर 2 शब्द कोई एक साथ में नहीं है ना, 2 जो शब्द दे रखे MOTHER है, तो इनमें से 2 कोई सेम नहीं है, 2 वर्ड कोई सेम नहीं है ना, तो ये हमें देखना है। पहले अगर सेम होता है तो उनको एक ही गिना जाता है, दोनों को किया जाता है, एक ही गिना जाता है। तो यहाँ पर देखो कितने शब्द बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 है, 6 में से 4 चुनेंगे, 6 में से 4 चुनेंगे, तो 4 चुनेंगे तो एक तो ये आ जाएगा, और उसके बाद में जो 4 अंकों का है तो फैक्टोरियल 4 लगा दो, तो इसका मान क्या आएगा, ऊपर फैक्टोरियल होगा, बटा में 2 आएगा, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करा दो। उसके बाद में क्या करना है, हमें 24 से गुणा करवाना है, तो इसका आंसर कितना आता है, 360 आता है, 360 इसका आंसर आएगा। अगले जो 2 नंबर कंडीशन ये है कि ऐसे शब्द जिसमें एम अवश्य आता है, ऐसे शब्द जिसमें क्या हो, एम अवश्य हो, एम क्या हो, अवश्य आई, एम अवश्य आई, ऐसे 4 शब्द बनाना है हमें। तो एक तो फिक्स होगा, एम तो आना ही आना है, बाकी 3 और लेने हैं। तो इसका जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, 5 में से 3 को चुनना होगा और इंटू फैक्टोरियल 4 कर देना है। तो इसका मान है वो क्या आने वाला है, 240, 240 ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको करने हैं, इस तरीके से इसको करने होंगे। 4 अक्षर आते हैं तो फैक्टोरियल 4 कर देना, बाकी में चुनने के जो तरीके हैं 6C 4 है और यहाँ पर 5C 3 है। 5 इसलिए लिया गया है क्योंकि एम फिक्स आने वाला है तो इसको नहीं गिना जाएगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अभी जो एग्जाम हुआ था ना फर्स्ट ग्रेड का 2022 में, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था, श्री राजस्थानम, श्री राजस्थानम। चलो मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, श्री राजस्थानम फर्स्ट ग्रेड 2022 ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2022 में। फर्स्ट ग्रेड में ये आया था श्री राजस्थानम, ठीक है, राजस्थानम, राजस्थानम यह आया था। इसके हमें क्या करना है, अक्षरों के 5 विभिन्न अक्षर बनाने हैं। क्या करने हैं, 5 विभिन्न अक्षर बनाने हैं, विभिन्न अक्षर बनाने हैं, जिसमें क्या हो, अक्षर लेकर के कितने शब्द बनेंगे। अक्षर बनाने के लिए विभिन्न अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे, कितने शब्द पूछे गए, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, श्री राजस्थानम, ठीक है, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर क्या होगा, तो विभिन्न 5 अक्षर बनाने, तो 5 तो लेने ही होंगे। टोटल गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, जो डबल है उनको सिर्फ एक ही बार गिनना है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं गिनना है। पहले अलग अलग लिख लो इनको, 2 जो अक्षर दे रखे हैं ना इनको अलग अलग लिख लो। अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कितने कितने हैं इसके अंदर, 2 तो इसके अंदर क्या है, एस है, और आर कितने हैं, 2 आर हैं। एस कितने हैं, 2 है ना, ये 2 एस लिख लिए। आर कितने हैं, 2 आर है। फिर देखो इसके अंदर ए कितने हैं, ए है 1 2 3 4 5, ए कितने हैं यहाँ पर, 5 ए हैं, ए और ए, ये हो गई 5 ए हो गए। बाकी जो बच गए IJTHNM, ये बाकी बच गए, ठीक है। ये कौन से हैं जो बाकी बच गए डबल के अलावा, इनको संख्या दो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये 9 तक है। इसको 9 तक ही आपको गिनने होंगे। सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, ठीक है। अब देखो S 2 बार है, R 2 बार है, ये 5 बार है, A 5 बार है, बाकी अलग अलग है, बाकी एक एक बार ही है। तो इसका जो हल है वो क्या होगा, एक तो 9 में से 5 चुनेगी, 9C 5 हो जाएगा, 9C 5 हो जाएगा। और जो बनाने कितने हमें शब्द कितने शब्दों का बनाना है, हमें 5 का बनाना है, तो फैक्टोरियल 5 कर दो, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसको 9 बार 9 है, इसको 4 तक लिखो। 4 तक लिखने के बाद 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक ही लिखना है। उसके बाद में अगर आप इसको गुणा करेंगे तो 15,120 15,120 इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका आंसर ये था, ठीक है। अब देखो अगला हम देखेंगे, अब जो इसके अनुप्रयोग है ना वो महत्वपूर्ण है। अनुप्रयोग कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण है। संचय के अनुप्रयोग, ठीक है। संचय के जो अनुप्रयोग है ना वो महत्वपूर्ण है। अनुप्रयोग के अंदर केवल सूत्र ही है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे गए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। पहला देखो, n वस्तुओं में से एक या अधिक कम से कम एक का चयन करने के तरीके। n वस्तुओं में कम से कम एक वस्तु का चयन, कम से कम एक वस्तु का चयन करना है, ठीक है। कम से कम n वस्तुओं में से एक वस्तु का अगर हमें चयन करना हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, 2 की पावर n-1, ठीक है। ये एक पहला फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, दूसरा दे रखा है कि n अगर समतल में n बिंदु है इनको मिलाया जाता है, ठीक है। अगर समतल में n बिंदु है, समतल में n बिंदु है, ठीक है, समतल में क्या है, n बिंदु है, उनको मिलाया जाता है तो एक सीधी रेखा बनती है। त्रिभुज भी बना सकते हो, कोई भी बिंदु होता है, जैसे ऐसे होता है तो इससे क्या बना सकते हो आप, त्रिभुज बना सकते हो, इनको समतल भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग बिंदु बनेंगे। अगर समतल में n बिंदु है और उसको जोड़ा जाता है और फिर कोई सहरेख है, यानी सरल रेखा की संख्या है, जब कोई सहरेख नहीं होगा तब क्या सूत्र होगा, सहरेख नहीं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको काम में लेना है NC2, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। अगर उसके अंदर m सहरेख है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग से काम करेगा, वो है NC2 माइनस MC2 प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। अगर m सहरेख नहीं है, सहरेख होते हैं तब तो NC2 कर दो, क्योंकि दो जो उसके अंदर जो बिंदु जोड़े गए हैं उनके लिए सहरेख नहीं है, इसके लिए ये सूत्र काम मिलेंगे। सीधी रेखा नहीं है तो ये सूत्र काम मिलेगा। अगर सहरेख है कोई बिंदु अगर सहरेख है कोई रेखा, तो उसके अंदर ये सूत्र आपको काम में लेना है। अगला देखो, अगला देखेंगे 3 नंबर पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सीखने के लायक पॉइंट है, 3 नंबर ही है। ये इस तरह से है, चतुर्भुज की संख्या पूछी गई है, तो वो हम कैसे निकालते हैं। देखो इसके अंदर जो मैन क्या लिखा है, मैन लिखा है कि एक समूह में m समांतर रेखा है, दूसरी n समांतर रेखा है। m समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, और दूसरा क्या है n, ये m मान लो, ये m है, ये n है, ठीक है। n समांतर रेखा है, n समांतर रेखा है, पहली m है, दूसरी n समांतर रेखा है। अब इनको जो मिला करके
जो ये रेखा काट रही है, यहाँ पर जो ये बन रहे हैं ना चतुर्भुज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये समांतर जो रेखाओं के द्वारा चतुर्भुज बन रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी? चतुर्भुज संख्या, चतुर्भुज की अगर हमें संख्या निकालनी है तो MC2 इंटू NC2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। चतुर्भुज की संख्या इस तरह से, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है, काटती है आपस में, ये रेखा है जैसे M1 M2 M3, ये N1 N2 N3 है, ये आपस में काट रही है, तो हमें पूछा गया चतुर्भुज की संख्या बताओ क्या होगी। तो MC2 और NC2 हो जाएगा। जितनी M संख्याएं हैं, मान लीजिए M समांतर संख्या, 2 M समांतर संख्या हैं और ये 3 समांतर संख्या हैं, तो एक तो हो जाएगा 3C2 इंटू में 2C2। तो इस प्रकार से इसका मान निकाला जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है विकर्णों की संख्या निकालनी हो, इसी के साथ में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला इसी के साथ में लिख रहा हूँ, n भुजाओं के बहुभुज के विकर्ण संख्या, n भुजाओं के विकर्ण, n भुजाओं के बहुभुज के विकर्णों की संख्या, n भुजाओं के बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, ये कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला कौन सा होगा? विकर्णों की संख्या, बहुभुज के अंदर अगर विकर्णों की संख्या हमें देखनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको काम में लेना है n-3/2। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। n वस्तुओं के बहुभुज के विकर्णों की संख्या हमें निकालनी है, तो उसके लिए n ब्रैकेट के अंदर n-3 और बट्टा में 2 लगाना है, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर विकर्णों की संख्या निकालने वाला फॉर्मूला। एक समान भुजाओं का समूह में विभाजन होना, उसके लिए भी फॉर्मूला है। n एक समान वस्तु है कोई, उसमें से r व्यक्तियों का अगर हमें बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो वस्तु ली जाती है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, n, अगला देखो, n एक समान वस्तु को, n एक समान वस्तु को एक n एक समान वस्तु है जिसको क्या करना है? r व्यक्तियों में बांटने के तरीके, r व्यक्तियों में बांटने के तरीके क्या होगी, ठीक है। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो काम में लिया जाता है n-1 r-1। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये है 5 नंबर, ठीक है। ये 5 नंबर जो उसका अनुप्रयोग है ना, वह है संचय का। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो भाजकों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन भी है ना, भाजकों की संख्या निकालने वाले, वास्तविक संख्या निकालना और भाजकों की संख्या निकालना। भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों की संख्या, ठीक है। इसके लिए अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो नो ऑफ डिवीजन, ठीक है। नो ऑफ डिवीजन है, ठीक है। भाजकों की संख्या निकालने वाला है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा, कन्फर्म है। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, इन दोनों के अंदर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें से क्वेश्चन संचय के अंदर पूछा जाता है तो भाजकों की संख्या निकालने वाला ही क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए जो कुछ लगभग 4 या 5 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, वो आपको ध्यान में रखने हैं। P कोई संख्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। जैसे मानना P संख्या इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य
गुणनखंड, हम गुणनखंड करते हैं ना किसी भी संख्या का, वो है। जैसे 10 के गुणनखंड करने हैं तो 5 × 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ही इसके गुणनखंड है, P1 है वो क्या है, M1 बार है। P1 है वो क्या है, M1 बार। दूसरा क्या है, P2, ये M2 बार है। ये बार लगा रहा है ना, मैं ये लिख रहा हूँ P जो M1 बार है, M2 बार है, इसके ऊपर क्या है, M1 है। इस तरह से ये इस तरह से है। अब देखो ये हो गया N बार। इसी तरह से लास्ट में क्या है, PQ बार या MN बार भी लिख सकते हैं। PQ आ जाएगा ना लास्ट में, PQ जो क्या है MN बार है, ठीक है। MN बार हो जाएगा ना, MN बार ये है। इसके लिए जो फॉर्मूला है PM2, इस तरह से चलते जाएंगे तो PMN हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये हो जाएगा इसे PN बार लिखेंगे, ठीक है, इसे PN बार लिखेंगे। अब देखो आराम से समझना है, क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साथ चारों पूछे जाते हैं। अगर आपको भाजकों की संख्या निकालनी है, वास्तविक संख्या निकालनी आएगी, कुल संख्या निकालनी आएगी, उसके अंदर जो भाजकों का जो योग है वो भी निकालना आएगा, वास्तविक संख्या निकालनी आएगी, तो ये जो फॉर्मूले हैं वो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लिख लेने हैं और याद करने हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। पहला लिखो भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो ऊपर जो घात है ना, ये M1 M2 M2, इनको क्या करना है आपको, इसमें एक ऐड करना है और गुणा कर देना है। जैसे M1 + 1 है, M2 + 2 है, इस तरह से चलता जाएगा, MN + N हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में 1 करना है, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर सभी के अंदर 1 ही ऐड करना है, सभी के अंदर क्या करना है, 1 ही ऐड करना है। इसका जो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ पर आप सूत्र लिख सकते हो। सूत्र क्या है, M1 + 1 M2 + 1, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, M1 + 1 तक जाएगा। दूसरा सूत्र लिखो, दूसरा सूत्र ये है, इसके अंदर दूसरा, पहला सूत्र तो ये था, दूसरा ये है। दूसरा सूत्र क्या है, भाजकों की संख्या, पहला का वास्तविक संख्या, वास्तविक भाजकों की संख्या, वास्तविक भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वास्तविक भाजकों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो उसमें हमें क्या करना है, -2 कर देना है। ये है ना, इसमें से हमें क्या करना है, -2 कर देना है। तो लिखो M1 + 1 M2 + 1, और इस तरह से चलता जाएगा MN + 1, इसमें से 2 घटा देना है, ये आ जाएगी वास्तविक भाजकों की संख्या। तीसरा लिखो योग का, योग कैसे करेंगे, भाजकों का योग कैसे करेंगे वो यहाँ पर लिखो, भाजकों का योग, भाजकों का योग, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आपको हल करने हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर देखो P1 है ना, P1 M1 + 1 कर देना है, और प्लस में 1 कर देना, माइनस करना है, -1 और बट्टा में P1 - 1, ये फॉर्मूला है योग का, योग का फॉर्मूला है। उसके बाद में इसी तरह से P2 के लिए आ जाएगा M2 + 1 - 1 P2 - 1, चलता जाएगा, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, PN MN + 1 - 1 PN - 1, यहाँ तक जाएगा लास्ट में। जो आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला है, जो आपको याद नहीं रहता है इसको आप अच्छे से लिख सकते हो और याद कर सकते हो। ये 2 तो हो जाता है, क्योंकि घात आएगी ना, उसमें 1 जोड़ना है और गुणा करवाना है। इसमें क्या होता है, जो भाजकों की संख्या है उसमें से 2 घटा देना है,
बाकी योग की बात करें तो P1 M1 जो घात है उसमें 1 जोड़ना है और -1 करना है, बट्टा में जो संख्या है उसका -1 करना है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अगर पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन है वो कहाँ पर पूछा गया है, 2013 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। एक आपको खुद करना होगा जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद में एक क्वेश्चन आप खुद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और कब, 2013 में। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है 360 के भाजकों की संख्या बताओ। 360 के भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बताओ। पर हम सभी निकालेंगे, वास्तविक संख्या, योग, ये सभी निकालेंगे, तभी आपको समझ में आएगा सभी सूत्र कैसे काम करते हैं। 360 का पहले तो गुणनखंड करो। गुणनखंड अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह से करो, 360 2 से भाग दो, ये कितना आएगा 300, 150, फिर 30 जोड़ दो 180, बट्टा और जो 2 से करो 90, फिर 2 से 45, फिर 15 से 3 से कर दो 15 या 45, फिर 3 से करो 5 बार, फिर 5 से करो 1। तो इसका जो मान है वो क्या है, 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2 है इंटू 5 है, 5 की पावर 1 है। ये इसका क्या है, बच्चे गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड आ गया। अब देखो भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। पहला है ना भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। जो घात ऊपर थी घात, उसके अंदर हमें क्या करना था, 1 ऐड करना था और गुणा करना था, उसी हिसाब से करो। इसके ऊपर घात कितनी है, 3 है, +1 कर दो। यहाँ पर क्या है, 2 है, +1 कर दो। यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 + 1 कर दो, गुणा करवाओ। यहाँ पर हो गए 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 13 12, 12 2 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 24। यहाँ पर भाजकों की संख्या कितनी है, 24 है। दूसरा देखो भाजकों की जो वास्तविक संख्या है ना वो देखते हैं। भाजकों की वास्तविक संख्या क्या आएगी, वास्तविक संख्या, दूसरा जो फॉर्मूला हमने देखा था तो इसमें से 2 घटाया था, 2 घटा दो 22, यह आ गई इसके अंदर वास्तविक संख्या। अब देखते हैं योग। योग के अंदर जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है उसके अंदर ऐड कर दो, मान ऐड कर दो। P1 M1 + 1 है, 2 की पावर 3 है, +1 कर दो ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर 3 + 1 कर दो और माइनस का 1 कर दो। यहाँ पर 2 है, 2 - 1 कर दो और इसको बंद कर दो। उसके बाद में देखो जितने हैं यहाँ पर उतने ही करने हमें। यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 + 1 -1/3 और -1। अगला है 5 का, 5 1 + 1 -1/5 -1, बस इतना ही है योग। अब योग को हल करो, यहाँ पर कितना आएगा, 2 की पावर 4 आ गई, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 में से 1 जाएंगे 15 और बट्टा में क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसके गुणा में क्या आएगा 15 आ गया। यहाँ पर देखो 3 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3 कितने होती हैं, 27 होती है, और 27 में से 1 घटाएंगे 26, 26/2, इसका मान क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। इसका मान क्या आएगा 13 आएगा, गुणा में 13 आएगा। फिर देखो 5 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 कितनी होती है 25, 25 में से 1 गए 24, 24 बट्टा में क्या दे रखा है 5 - 1 है 4, 6 चौक 24 हो गए, तो इसका मान क्या आ गया 6 आ गया। अब इसको गुणा करो, 15 को 13 से गुणा करो, फिर इसको 6 से गुणा कराएंगे, तो इसका आंसर है वो क्या आएगा, इसका योग आएगा 1170, 1170, ये इसका योग है। योग कितना है 1170। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था जो मैंने आपको बताया है, इसको लिख लो। अब एक क्वेश्चन आप खुद करो, आपको खुद को करना है। यहाँ पर कितना करना है, यहाँ पर करना होगा 960,
960 और ये कहाँ पर पूछा गया है? सेकंड ग्रेड 2018 में। सेम ही चीज़ है, क्वेश्चन तो सेम ही है, सिर्फ संख्या चेंज थी। 2018 में 960 है, यहाँ पर 360 है ना, यहाँ पर 960 आया था 2018 में, जो आप खुद कर सकते हो। 960 का आप खुद निकालो इन तीनों सूत्र से दो, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमें एक जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, सीधा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि NCR प्लस 1 माइनस 1, तो इसका मान क्या आता है? N+1CR आता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सूत्र आप लिख लो। NCR निकालने के बाद प्लस करते हैं NCR-1, तो हमारे सामने मान आता है N+1CR का, ठीक है। NCR का मान आता है। अब देखो एक क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया जो इस सूत्र पर आधारित था, ठीक है। ये आया था सेकंड ग्रेड में, ये सेकंड ग्रेड में आया था 960 वाला। दूसरा क्वेश्चन है ये आया था, पहला क्वेश्चन तो वो 960 का भाजकों की संख्या बताओ वो आया था, लेकिन पहला दूसरा सूत्र ये, दूसरा क्वेश्चन ये था सेकंड ग्रेड 2018 में, इस सूत्र पर आधारित था। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 20C4 प्लस 20C3 प्लस 20C2 माइनस 22C18 का मान बताओ, का मान है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में सेकंड ग्रेड के अंदर, जो इस सूत्र से इसका मान निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक तो 20C4 है प्लस 20C3 है, इसको एक जगह लिख लो। ये दो है ना, इसको दो को अलग अलग लिख लो। 20C4 प्लस 20C3 प्लस 20C3, ये हो गया। उसके बाद में देखो 20C2 माइनस 22C18। यहाँ से देखो दो सूत्र बन रहे हैं ना, एक तो ये बन गया जो ये है, R में से 1 घटाए 3 हो गया, एक दूसरा ये हो गया ना, यहाँ से ये हो गया। इसकी जगह ये सूत्र काम लो, N+1CR कर दो, ठीक है ना। इस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पर R का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21C4 प्लस 21C4 हो जाएगा, और वहाँ पर क्या है? माइनस 22C18 है, माइनस 22C18 दे रखा है। अब देखो यहाँ से 3 आया है, ठीक, सॉरी यहाँ पर R का मान क्या है? 3 है, बड़ा क्या है यहाँ पर? R 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। फिर भी ये बन रहा है, तो ये बनेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें एक ऐड हो जाएगा ना, उसमें एक ऐड हो जाएगा, 22C4 हो जाएगा, माइनस 22C18 हो जाएगा, 22C18 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 22C18 इसका मान है। अब देखो यहाँ से जो हमने लिखा है ना 22C18, एक सूत्र और बताया था मैंने, वहाँ पर पहले एक सूत्र और बनाया, इसका आप लिख सकते हो ना, वो NCR ये बताया था, N-R ये बताया था, तो इसको आप लिख सकते हो 22 माइनस 18 22C4 लिख सकते हो। तो उसी हिसाब से इसको आप क्या लिख सकते हो? 22C4 लिख सकते हो। इसको क्या लिखेंगे? 22C4 लिखेंगे इस हिसाब से, इस सूत्र के द्वारा। तो अब जो इसका मान आया है ना 22C4 माइनस 22C4, तो ये घटाने के बाद में इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, जो इसका आंसर था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ ये, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन तो इस हिसाब से आएगा, भाजकों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछा जाता है तो वो इस सूत्र के द्वारा पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आगे देखो, इसके अंदर और क्या पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसका आंसर आपको देना होगा। एक और लिख लो इसके अंदर, अगर रैखिक समीकरणों की हलों की संख्या हमें पूछ ले तो उसका सूत्र भी याद रहना है। यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, अब जो मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। रैखिक समीकरणों की हलों की संख्या, रैखिक समीकरणों के हलों की संख्या, समीकरणों के हलों की संख्या, ये देखो रैखिक समीकरणों के हलों की संख्या निकालनी है तो देखो रैखिक समीकरण तो इस हिसाब से होंगे ना, 1x प्लस x2 प्लस इस तरह से चलते जाएंगे, xn होगा लास्ट में। तो इसके लिए जो सूत्र है वो काम में लेना है आपको। यहाँ पर क्या आएगा, r लगाओ ना, r, तो इसका मान क्या आता है, n आता है। तो धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, हलों की संख्या का सूत्र क्या होगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए सूत्र होता है n माइनस आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये तो वही फॉर्मूला है जो आपको याद में रखना है। ये रैखिक समीकरण वालों की संख्या निकालनी है तो धनात्मक पूर्णांक के लिए, और फिर अगर ऋणात्मक पूर्णांक के लिए देखना है, ऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, तो ऋणात्मक पूर्णांक के लिए देखना है तो उसके लिए n प्लस आर माइनस 1 कर दो और r प्लस माइनस 1 कर दो। ये फॉर्मूला है ऋणात्मक के लिए। धनात्मक के लिए ये है, अगर रैखिक समीकरण है उसमें हलों की संख्या पूछी जाती है। रैखिक समीकरण इस प्रकार से ही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वो द्विघात हो गई। रैखिक समीकरण क्या होती है, इस तरह से होती है, x प्लस 2, ठीक है, या x प्लस वाई माइनस 1। तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। इसके अंदर अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हलों की संख्या इस प्रकार से निकलेगी, इस सूत्र से n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर ऋणात्मक पूर्णांक है उसके अंदर संख्या निकालनी है तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर लास्ट के जो 2-3 सूत्र हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं, क्वेश्चन है 2022 में, 18 में, 13 में, 16 में, तो वहाँ पर सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अलजेब्रा लगभग ख़त्म हो चुका है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है अलजेब्रा वो अब पूरा हो गया है, लगभग सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अगर आप तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह से जुड़े रहें क्योंकि अलजेब्रा के अंदर लगभग 7-8 जो बुक लगती हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। उसके बाद में नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।